कि एजुकेशन कैसे चल रही है अभी? बढ़िया चल रही है? श्योर हो? सब डाउट्स धीरे धीरे क्लियर हो रहे हैं? तो चलो आप सभी का वेलकम है आपके हमारे सभी के प्यारे एजुकेशन के प्लेटफॉर्म पे जिसका नाम है CR कॉलेज। तो आप सभी का मोस्ट मोस्ट वेलकम है। जैसे कि बात करें लेक्चर्स की, तो आज का वीडियो उन बच्चों के लिए है जो बच्चे 12th स्टैंडर्ड में है और जिनको बिल्स ऑफ एक्सचेंज करना है। अभी भी डाउट्स है, हम तो हमने कराया है बट इसमें अगर ठीक है क्लियर हुआ तो ठीक है, फिर भी डाउट्स है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, तो ये वीडियो उनके लिए है। और जिनको समझ में आ रहा है उनको स्ट्रॉन्ग करना है बिल्स ऑफ एक्सचेंज में, तो ये वीडियो उनके लिए भी है। ठीक है, तो दैट्स ऑल ठीक की दैट्स ऑल थिंग, ये सब ठीक है। अभी अपन लेक्चर पे आते हैं। ठीक है, जैसे की बात करें स्टैंडर्ड 12th बीके चैप्टर नंबर 7 बिल्स ऑफ एक्सचेंज अनसॉल्व क्वेश्चन प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। ठीक है, सिंपल। अभी क्वेश्चन है, मैं आपको अगर डीप में समझाऊंगा, कुछ टिप्स दूंगा, तो आपको रिकॉर्ड करना है, आप वहां पे लिखना है। ठीक है, सिंपल है। चलिए, सबसे पहले क्या बोला है, ऑन 1st Jan 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ 18,500 टू नितिन। ठीक है, यहां तक का देखते हैं पहले। हेमंत, अब हेमंत ने क्या किया, गुड्स को सोल्ड किया। क्या किया? गुड्स को सोल्ड किया। किसको सोल्ड किया? नितिन को सोल्ड किया, है ना। देखिए, अब ये हेमंत कौन था? ये सेलर था। ठीक है, नितिन कौन था? बायर। ठीक है, नितिन ने क्या किया? गुड्स को एक्सेप्ट किया। सिंपल है। नितिन कौन था? अभी हेमंत कौन था? सेलर था। नितिन कौन था? बायर था। अभी हेमंत ने क्या किया? गुड्स को किसको सोल्ड किया? नितिन को सोल्ड किया। ठीक है, नितिन को सोल्ड किया और नितिन ने क्या किया? परचेस किया। सबसे पहले यहाँ पे ट्रांजेक्शन क्या बोल रहा वो देखिए। अब सिंपल सी बात है, इनमें ड्रॉवर और ड्रॉइंग कोड। अब यहाँ पे दो पार्टनर्स में क्या हो रहा है? बिजनेस कॉम्बिनेशन हो रहा है नितिन और हेमंत में। तो हेमंत कौन सा अकाउंट है, नितिन कौन सा अकाउंट है? सिंपल सी बात है, जब हेमंत जो गुड सेल करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर, जो गुड सेलिंग करता है उसको बोलते हैं ड्रॉवर। क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या करता है? ड्रॉवर बिल बनाता है। ड्रॉवर क्या करता है? बिल बनाता है। और ड्रॉइंग जो बायर होता है, जो परचेस करता है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। ये क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट करता है। इसको ये क्या करता है? बिल को एक्सेप्ट करता है। और ये क्या करता है? बिल को रिसीव करता है। अब कैसे क्या है आपको धीरे धीरे समझ में आएगा। पहले देखो, इतना समझ गया कि हेमंत कौन है? सेलर है। सेलर क्या होता है? ड्रॉवर। ड्रॉवर क्या करता है? बिल बनाता है। ठीक है, नितिन कौन है? परचेसर है, सामान खरीद रहा है, वो क्या हो गया? बायर। बायर को क्या बोलते हैं अपन? ड्रॉइंग। जो गुड्स खरीदता है उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। बिल एक्सेप्ट, जो बिल एक्सेप्ट करता है, किस तरीके से करता है मैं आपको समझाऊंगा, टेंशन ना लो। ठीक है, यहाँ पे फर्स्ट टाइम क्या बोला है, ऑन 1st Jan 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ ₹8,500 टू नितिन। और ठीक है, इससे पहले यहाँ पे देखो क्या लिखा है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। मतलब कि आपको जनरल एंट्रीज करना है हेमंत के बुक में भी और नितिन के बुक में भी। और क्या करना है? हेमंत अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ नितिन। हेमंत अकाउंट मतलब ये कौन सा अकाउंट बच्चों? ये लेजर का अकाउंट। अगर इस पे कुछ अलग से पूछा है कि आपको कुछ और अलग अकाउंट बनाना है, इसमें कौन सा बनाएंगे आप? लेजर बनाएंगे। क्या बनाएंगे? लेजर। अब लेजर में किस तरीके से प्रिपेयर करना है इस ऑर्डर में आपको समझा दूंगा, कोई तकलीफ की बात नहीं है और कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ठीक है, तो अंडरस्टैंड कर। क्वेश्चन में बोला क्या, ऑन 1st Jan 2020 हेमंत सोल्ड गुड्स ऑफ 18,500 टू नितिन। ठीक है, अब यहाँ पे हेमंत ने क्या किया? गुड्स को बेचा है। किसको बेचा है? नितिन को बेचा है। सिंपल सी बात है, मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, उसका फॉर्मेट बना दिया इन द बुक्स ऑफ हेमंत। हेमंत कौन है? हेमंत सेलर है। हेमंत गुड्स को बेच रहा है, तो उसको क्या बोलते हैं? ड्रॉवर। ड्रॉवर। ठीक है, ये हो गया फॉर्मेट। इन द बुक्स ऑफ नितिन जनरल एंट्रीज। इन द बुक्स ऑफ क्या है? जनरल एंट्रीज। क्या है कि नितिन कौन है? सेलर, बायर है, जो गुड्स को परचेस कर रहा है, उसको बोलते हैं ड्रॉइंग। समझ में आया? चलिए, अब डेट देख लेंगे। डेट कितना है? 1st Jan 2020। यहाँ पे लिखना है हेमंत वाले बुक में 1st Jan 2020, जो डेट आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है।
1 Jan 2020 को हेमंत ने क्या किया, गुड्स को बेचा है, सेल्स किया है। आपको पता है कि सेल्स ऑलवेज क्या होता है, क्रेडिट में जाता है। अब हेमंत ने गुड्स को बेचा है, हेमंत के पास से क्या हुआ है, सेलिंग हुआ है। और सेल्स कहाँ जाता है, ऑलवेज क्रेडिट में जाता है, जनरल एंट्रीज में। यहाँ पे टू सेल्स, सेल्स क्या हो गया, क्रेडिट हो गया। हेमंत के पास से गुड्स गया तो सेल्स हो गया क्रेडिट। अब गुड्स किसके पास गया, रिसीवर कौन है सामने वाला, किसको बेचा है, नितिन को बेचा है। तो नितिन अकाउंट क्या हो जाएगा, डेबिट। नितिन अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। सेल्स क्या होता है, ऑलवेज क्रेडिट में जाता है, इसके सेल्स क्रेडिट में गया। गुड्स किसको बेचा, हेमंत ने, नितिन को बेचा, तो नितिन का नाम आया। समझ में आया, चलिए उसके बाद नरेशन में लिखेंगे बीइंग गुड्स सोल्ड टू नितिन ऑन क्रेडिट। अब नरेशन में आप कुछ भी लिख लो जो आपको समझ में आए, जो आपको क्वेश्चन से लगता है कि क्वेश्चन में क्या बोला गया था, वो भी कुछ भी लिख सकते हो, उसमें कोई आपको कोई दिक्कत नहीं है। खाली आपको बीइंग यूज करना है एंड आपको नरेशन अपने मन से कोई भी पास कर देना है, ठीक है, सिंपल है। कितने का बिल था, 18,500 का। तो 18,500 नितिन को बेचा, 18,500 का क्या हुआ, सेल हो गया हेमंत के पास। अब हेमंत के बुक में तो हो गया, अब किसके बुक में करना है, आपको नितिन के बुक में करना है। नितिन कौन है, यहाँ पे ड्रॉइंग है, नितिन कौन है, परचेज, परचेज किया सामान को बेचा हेमंत ने, परचेज किसने किया, नितिन ने किया। तो परचेज ऑलवेज क्या होता है, आपको मैंने बताया, कई बार बताया कि परचेज ऑलवेज क्या, डेबिट होता है बच्चों। तो यहाँ पे डेट डालना है 1 Jan 2020। अब परचेज क्या होता है, ऑलवेज आपको पता है, ये भाई जो परचेज करता है वो क्या, ऑलवेज डेबिट होता है, परचेज अकाउंट डेबिट। अभी नितिन ने किसके पास से परचेज किया है, नितिन ने किसके पास से परचेज किया, हेमंत के पास से परचेज किया है। तो नीचे किसका नाम आएगा, हेमंत, हेमंत अकाउंट। टू यूज करना है, क्रेडिट साइड पे ऑलवेज क्या टू यूज होता है। तो क्या लिखना है, टू हेमंत अकाउंट। कितने का हुआ था, 18,500, 18,500। अब यहाँ पे क्या हुआ है बच्चों, यहाँ पे नरेशन क्या पास करोगे, उसने सेल किया था, इसने क्या किया, परचेज किया है। बीइंग परचेज गुड्स टू हेमंत, हेमंत से खरीदा है इसने ऑन क्रेडिट, ठीक है। समझ में आया किस तरीके से पास किया हम लोग ने, एंट्री हो गया। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्या बोलता है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, यहाँ तक आपका हो चुका है। फिर क्या बोला, ऑन द सेम डेट हेमंत ड्रीव अ बिल ऑफ एक्सचेंज फॉर ₹8,500 एट 2 months ऑन द ड्यू डेट। यहाँ तक। अब क्या बोला गया है बच्चों कि कितना मंथ के लिए बोला, नहीं बोला है कि सेम डेट को हेमंत ने क्या किया, बिल बनाया 18,500 का। कितने महीने के लिए, 2 महीने के लिए। मैं सिंपल सी बात बता दूं, मैंने आपको बता दिया कि जो सेलर होता है, जो सेलर होता है वो ऑलवेज क्या करता है, गुड्स बिल को ड्रॉ करता है। अब हेमंत ने क्या कर दिया, बिल को बनाया, बिल को बनाया, ठीक है। अब बिल किसको दे देगा, नितिन को दे देगा। अब नितिन ने क्या किया, बिल को एक्सेप्ट किया। अब एक्सेप्ट करके नितिन क्या करेगा, उस पर साइन करेगा, बिल पे साइन करेगा और बिल दे देगा, हेमंत को दे देगा। अब बोले कि सर इतना प्रोसीजर क्यों, सपोज चिंटी, चिंटी ने, चिंटू और चिंटी, अब चिंटू ने गुड्स भेजा चिंटी को। अब चिंटी ने बोला, चिंटू भैया मेरे पास पैसा अभी नहीं है, मैं आफ्टर 3 month के बाद क्या करूंगा, आपका पैसा दे दूंगा। चिंटू बोला ठीक है, चिंटी भी मान गई। गुड्स चिंटू ने चिंटी को दे दिया, दे दिया। अब आफ्टर कुछ टाइम होने के बाद, जब ड्यू डेट आ रहा है, जब 3 month कंप्लीट हो जा रहे हैं, तब चिंटू जा रहा है चिंटी के पास, बोलता है चिंटी मुझे पैसा दे दो, मेरे बिल का पैसा दे दो। अब चिंटी बोलती है, अरे भैया कौन सा पैसा, काहे का पैसा, मैं तो आपको जानती ही नहीं। अब चिंटू हो गया प्रॉब्लम में। चिंटू क्या फेस कर रहा है, अरे भाई मैंने कुछ आपको दिया था, आपने बोला कि 3 महीने का पैसा दे दूंगा, मगर आप अभी मना कर रहे हो। चिंटी बोल रही है मैं आपको जानती ही नहीं हूँ, आप हो कौन। तो यहाँ पे क्या हो गया, कोई चिंटू के पास कोई प्रूफ नहीं है, कोई प्रूफ है, कोई प्रूफ नहीं है, इसीलिए इतना प्रोसीजर करना पड़ता है। तो चिंटी क्या करेगा, अभी नेक्स्ट टाइम क्या करेगा, चिंटू क्या करेगा, बिल बनाएगा, ये बिल चिंटू को देगा, चिंटू उस पर साइन करेगी, साइन करके ये बिल चिंटू को देगी। फिर आफ्टर ड्यू डेट के बाद चिंटू क्या करेगा, वो बिल लेके जाएगा, वो बिल दिखाएगा, बोलेगा देखो बिल पे आपका साइन है और आपने मेरे से सामान परचेस किया है, तो प्लीज इतना पैसा जो है मुझे दे दो। समझ में आ रहा है, इसके लिए इतना क्या करना पड़ता है, प्रोसीजर करना पड़ता है। समझ में आया। अब हेमंत था,
अब हेमंत ने बिल बनाया, बिल दिया नितिन को, नितिन ने बिल लिया, बिल पे साइन किया और बिल क्या कर दिया, दे दिया किसको, हेमंत को। तो हेमंत को क्या मिल रहा है, हेमंत को बिल वापस मिल रहा है, बिल रिसीवर हो रहा है, साइन क्या हुआ, बिल क्या हो रहा है, रिसीवर हो रहा है, सेम डेट बोला है तो 1 जैन सेम डेट। अब यहाँ हेमंत को क्या मिलेगा, जो हेमंत ने बिल ड्रॉ किया उस पर साइन मार के हेमंत को वापस बिल आ गया, मतलब बिल रिसीवर क्या वापस आ गया। तो बिल रिसीवर क्या हो गया, हेमंत के लिए डेबिट हो गया क्योंकि उसको बिल रिसीवर मिल रहा है, बिल रिसीवर अकाउंट डेबिट। अब बिल रिसीवर कहाँ से आ रहा है भाई, कौन साइन करके दे रहा है, नितिन दे रहा है, नितिन अकाउंट क्या हो जाएगा क्रेडिट। क्या लिखा, बिल रिसीवेबल अकाउंट टू नितिन अकाउंट। कितने का बिल बनाया था भाई, 18,500 का बनाया था, 18,500, 18,500। अब साइन मार के दिया है मतलब इसको पैसा मिलेगा, ड्यू डेट आने पे उसको पैसा मिल जाएगा, तो उसको बोलते हैं बिल रिसीवेबल। ठीक है, नरेशन लिखेंगे, बिल, बिल ड्रॉ फॉर 2 मंथ, 2 मंथ के लिए बिल ड्रॉ किया है, bill draw from 2 months to from being bill draw for 2 months to नितिन। नितिन के ऊपर क्या किया, 2 मंथ का बिल क्या किया, ड्रॉ कर दिया है, हेमंत के बुक में ये आ गया, सिंपल है। नितिन के बुक में सेव डेट है, 1 जैन है। अब सिंपल सी बात है, अब वो जो बिल था, जो बिल हेमंत ने बना के नितिन को दिया, अब वो नितिन ने साइन मार किसको दे दिया, हेमंत को दे दिया। तो नितिन के पास से क्या गया, बिल्स गया। अब बिल्स रिसीवेबल किसको था, हेमंत को पैसा मिलना था, पैसा देगा कौन, नितिन देगा। तो नितिन के लिए बिल्स रिसीवेबल होगा कि बिल्स पेएबल होगा, अरे बिल्स पेएबल होगा क्योंकि हेमंत को पैसा मिलना था, हेमंत ने सेल गुड्स को सोल्ड किया है तो पैसा हेमंत को मिलेगा। नितिन ने क्या किया, परचेस किया है तो नितिन क्या करेगा, पैसा देगा। तो जो बिल वो गया है वो क्या हो जाएगा, नितिन के लिए बिल्स पेएबल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, बिल्स पेएबल। तो नितिन के पास से क्या जाएगा, नितिन के पास से बिल्स पेबल जाएगा, बिल्स पेबल क्योंकि उसको पैसा पे करना है ड्यू डेट पे, बिल पेबल। आप किसके पास जाएगा, हेमंत के पास जाएगा, हेमंत अकाउंट डेबिट। कितने का बिल था, 18,500 का था, 18,500, 18,500। सरेशन लिखेंगे, बिल, एक्सेप्ट द बिल। अब नितिन ने क्या किया, नितिन ने बिल को क्या किया, एक्सेप्ट किया, एक्सेप्टेड द बिल फॉर 2 मंथ का बिल क्या किया, उसने एक्सेप्ट किया है, साइन किया है, उसपे दे दिया है। अब इसमें कोई चीटिंग होगा नहीं होगा, समझ में आ रहा है, हो गया। चलो अब उसके बाद क्वेश्चन पे वापस आ जाओ। अब यहां तक आपका चीजें हो गई है, यहां तक जितना चीज था हमने क्या कर दिया है। अब लास्ट वन क्या बोला है कि द बिल वाज ड्यूली हॉनर्ड। अब जब ड्यू डेट आ रहा है, जब ड्यू डेट आ रहा है तो बिल क्या हो जा रहा है, हॉनर हो जा रहा है। अब मैं सिंपल से बताओ ड्यू डेट कब आ रहा है, देखिए आपने सोल्ड कब किया, 1 जैन को किया है, यहाँ कहता हूँ आपने 1 जैन को क्या किया है, सोल्ड किया है। और 1 जैन से आपने ड्यू डेट कभी बोला है, 2 मंथ के बाद का बिल बनाया है। तो 1 जैन से लेके 1 फेब 1 महीना हो गया, 1 फेब से लेके 1 मार्च कितना हो गया, 1 महीना हो गया, मतलब 2 महीना हो गया। ठीक है, समझ में आ रहा है। बिल कितने महीने का बोला गया बच्चों, 1 मिनट बिल देख लीजिए, क्या दिखा, 2 मंथ, 2 मंथ है कि 3 मंथ है बच्चों, देखो क्वेश्चन में देखो, एक मिनट क्वेश्चन चेक कर लेगा तो चलो बराबर है, 2 मंथ है। अब यहाँ पे क्या बोला है कि 1 जैन, ठीक है, अब 2 मंथ का बिल बना रहे हो आप, तो 1 जैन से लेके 1 फेब 1 महीना हो गया, 1 फेब से लेके 1 मार्च 2 महीना हो गया। मतलब आपका 1 मार्च को ड्यू डेट आ रहा है। मैंने आपको बोला कि जब भी आप बिल बनाते हो तो आपको हर बिल पे, चाहे वो 2 महीने का बिल हो चाहे वो 3 महीने का बिल हो, तो उसके ऊपर आपको 3 डेज का क्या ग्रेस डे देना है। मतलब कि 1 मार्च को आपका 2 महीना पूरा हो गया, ड्यू डेट है 1 मार्च, ड्यू डेट, उसके ऊपर प्लस कितना, 3 डेज, कितना देना है, 3 डेज आपको ग्रेस डे देना है। क्या उसको बोलते हैं, ग्रेस डे। तो अब क्या हो जाएगा, 1 मार्च के बाद 3 डेज आपने इसको ग्रेस में दिया, तो 1, 2, 3, 4 मतलब क्या हो जाएगा, 4 मार्च। 4 मार्च को क्या हो जाएगा आपका ड्यू डेट, इसको बोलते हैं ड्यू डेट।
कि एकदम मतलब कि एकदम परफेक्ट तरीका, 4 मार्च को आपको पैसा लेना ही है, उसके बाद आप वेट नहीं कर सकते। समझ में आ रहा है? हाँ, 1 जन को बिल बनाया, 2 महीने का बिल बनाया, 1 मार्च को 2 मंथ कंप्लीट हो गए। 1 मार्च के बाद आपको बोला कि हर बिल पे, चाहे वो 2 महीने का हो, चाहे वो 3 महीने का हो, चाहे वो 4 महीने का हो, चाहे वो 5 महीने का हो, आपको 3 डेज का देना है, ग्रेस देना है। तो आपने +3 डेज को ग्रेस को ऐड किया है। फिर कितना होगा ये, 1 मार्च से कितना हो गया, 4 मार्च हो गया। अब 4 मार्च ड्यू डेट है। अब हेमंत के अकाउंट में क्या हुआ, 4 मार्च, 4 मार्च को ड्यू डेट है। अब बिल क्या हो रहा है, यहाँ पे हॉनर हो रहा है। क्या बोला, द बिल वाज ड्यूली हॉनर, मतलब कि पैसा मिल रहा है, पैसा मिल रहा है। अब सिंपल सी बात है, मैं आपको बता दूं हेमंत में क्या आएगा। हेमंत के अकाउंट में जब पैसा मिल रहा है तो हेमंत को क्या आएगा, कैश आएगा। और हेमंत के पास से क्या जाएगा, जो हेमंत ने बिल रिसेबल बना के रखा है, ये फॉर्मेट में क्या हुआ है, बिल रिटेन हुआ है। मतलब क्या, कि बिल को उन्होंने ड्यू डेट तक संभाल के रखा है। अब हेमंत ने बिल को ड्यू डेट तक संभाल के रखा है, तो अब क्या करेगा, ड्यू डेट आ गया है, अब हेमंत क्या करेगा, बिल दे देगा। किसको दे देगा, नितिन को। और नितिन क्या करेगा, बिल को लेके उसको पैसा दे देगा। क्यों बिल लेगा नितिन, नितिन इसलिए बिल लेगा कि अगर बाद में इन द फ्यूचर कुछ हुआ, हेमंत ने बोला कि तूने पैसा नहीं दिया है, तो नितिन क्या बोलेगा, अरे मेरे पास बिल है, तुमने मुझे बिल दिया तो मैंने आपको पैसा दिया है, बिल मेरे पास है मतलब मैंने पैसा आपको दिया है। तो इसमें क्या होगा, चीटिंग नहीं होगा। इसलिए हेमंत क्या करेगा, जो हेमंत के पास जो बिल पड़ा हुआ था, जो बिल साइन मार के दिया था नितिन ने हेमंत को, वो हेमंत क्या करेगा, बिल नितिन को दे देगा और नितिन से क्या करेगा, पैसा ले लेगा। यहाँ पे उसका एंट्री हो जाएगा, खत्म। समझ गया? तो अब हेमंत को क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। अब हेमंत को पैसा मिल रहा है। अब सिंपल सी बात है, हेमंत को पैसा मिल रहा है तो क्या बोलोगे, कैश अकाउंट। हेमंत को पैसा मिल रहा है, कैश अकाउंट क्या हो रहा है, डेबिट। कैश और बैंक लिखो, वो अच्छा रहेगा, आपको टेंशन नहीं रहेगा। कैश और बैंक अकाउंट से पैसा आ रहा है और डेबिट। अब इसके पास से, हेमंत के पास से क्या जाएगा, जो हेमंत ने बिल संभाल के रखा था अपने पास, वो क्या होगा, चला जाएगा। तो टू बिल्स रिसेबल, जो उसके पास बिल्स रिसेबल था वो क्या होगा, चला जाएगा। कितने का बिल रिसेबल था, 18,500 का था। इसका भी कितना था, 18,500। नरेशन में क्या लिखेंगे आप लोग, नरेशन में लिखेंगे बिल, क्या लिखेंगे, बिल वाज ऑनर्ड। क्या लिखेंगे, बिल वाज ऑनर ऑन ड्यू डेट। तो ड्यू डेट पे आपका बिल क्या हो गया है, ऑनर हो गया है। समझ में आ रहा है किस तरीके से मैंने किया। चलिए, अब इसके अकाउंट में क्या हो जाएगा, नितिन के अकाउंट में क्या होगा। अब नितिन के पास से क्या होगा, पैसा जाएगा। नितिन के पास से क्या होगा, पैसा जाएगा, वो पैसा पे कर रहा है। उसके पास क्या आएगा, उसके पास वो बिल्स पेबल जो उन्होंने दिया था, तो ये बिल्स पेबल इसके पास से गया था, वो उसके पास वापस आ जाएगा। वापस क्यों आएगा, क्यों आएगा, क्योंकि देखो बिल्स पेपर अब जब तक नितिन अपने पास रखेगा नहीं तो उसको प्रूफ नहीं रहेगा कि मैंने उसको पैसा दिया है। फायदा इन द फैक्ट मतलब बनता है ना, कि कभी कुछ हो गया, हेमंत ने बोला कि भाई ये बिल तूने पैसा नहीं दिया है, तो नितिन क्या करेगा, इसके नितिन जो बिल्स पेबल जो साइन मार के दिया है वो क्या करेगा, एक्सेप्ट कर लेगा। तो नितिन को क्या मिलेगा, बिल्स पेबल मिलेगा। क्या मिलेगा, बिल्स पेबल। तो डेट डालना है 4 मार्च। क्या मिलेगा, बिल्स पेबल मिलेगा, बिल्स पेबल अकाउंट डेबिट। इसके पास से क्या जाएगा, कैश जाएगा। तो कैश अकाउंट क्रेडिट। नरेशन में आप लोग को लिखना है, क्या लिखेंगे आप लोग, तो यहाँ पे लिखते हो, नरेशन आपको समझ में आएगा। नरेशन लिख रहे हो यहाँ पे, ठीक है, इसको मत लिखो, यहाँ पे लिखो। क्या लिखेंगे, बिल वाज पेड ऑन ड्यू डेट। बिल वाज पेड ऑन ड्यू डेट। समझ में आया किस तरीके से मैंने किया, हो गया। अब कुछ एंट्री नहीं बजाना, खत्म हो गया सब कुछ। अब क्या बोला है कि आपको लेजर प्रिपेयर करना है, गिव जनरल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ हेमंत एंड नितिन। फिर क्या बोला, प्रिपेयर हेमंत अकाउंट्स इन द बुक्स ऑफ नितिन, कि नितिन के बुक्स में आपको हेमंत अकाउंट का लेजर बनाना है। तो उसका मैंने यहाँ पे फॉर्मेट बना लिया है, देखिए। इन द बुक्स ऑफ नितिन हेमंत अकाउंट क्या बना है, लेजर बनाया है। अब आपको देखना है कि हेमंत अकाउंट किधर है। अब हेमंत अकाउंट किसके इसमें आएगा, इसमें तो आएगा नहीं, नितिन में आएगा। देखिए इसमें कहीं हेमंत अकाउंट दिख रहा है आपको, नहीं दिख रहा है। इन द बुक्स ऑफ नितिन बोला है ना, तो नितिन के बुक्स में देखना है। तो ये नितिन का बुक्स है, अब उसमें देखना है हेमंत का नाम किधर है। इधर हेमंत का नाम इधर दिया है, तो हेमंत कहाँ दिया है,
क्रेडिट में दिया है कितना 18,500। हेमंत कहाँ पे दिया है, क्रेडिट में दिया है। चलो हेमंत अकाउंट के क्रेडिट साइड में आ जाओ, डेट डालेंगे 1 जनवरी 2020। चलो अब सिंपल सी बात है, हेमंत अकाउंट में हेमंत का नाम यूज होगा क्या बच्चों, हेमंत अकाउंट में हेमंत का नाम यूज होगा नहीं, तो किसका नाम यूज होगा, अपोजिट का नाम किसका है, परचेस का। तो यहाँ पे लिखेंगे बाय परचेज अकाउंट। कितना है बच्चों, 18,500, तो लिख दिया मैंने 18,500, सिंपल है। उसके बाद होगा हेमंत दिख रहा है, हाँ दिख रहा है हेमंत, कहाँ दिख रहा है, यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे हेमंत कहाँ है, डेबिट साइड में है। हेमंत क्या है, डेबिट है, कितना 18,500। तो हेमंत अकाउंट के डेबिट साइड पे क्या करना पड़ेगा, रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो डेबिट साइड हमारा ये है, देखो यहाँ डालना है 2020 1 जनवरी। अब हेमंत अकाउंट डेबिट है। अब हेमंत अकाउंट में हेमंत का नाम यूज कर सकते हैं बच्चों, नहीं यूज कर सकते हैं। तो अपोजिट में नाम किसका है, बिल्स पेएबल का है। अपोजिट में नाम किसका है, बिल्स पेएबल का है। तो बिल्स पेएबल कभी हो रहा है, 3 मार्च। बेटा डेट अपना गलत लिखे तो डेट सही कर लेंगे, बराबर 1 जनवरी बना। क्या हुआ, बिल्स पेएबल का नाम आएगा। अपोजिट में नाम किसका है, अपोजिट में नाम बिल्स पेएबल का है। तो टू बिल्स पेएबल अकाउंट, ठीक है, कितना 18,500। अब बिल वहां पे क्या ऑनर हुआ है, मतलब बिल पे हुआ है, पूरा पूरा पे हुआ है, पूरा पूरा पे हुआ है, तो टैली आपका होगा, लेजर आपका क्या होगा, टैली होगा। जब भी बिल आपका ऑनर होता है, जब आपका बिल का पूरा पैसा मिल जा रहा है, तो आपका लेजर क्या होगा, टैली होगा। जब बिल आपका डिसऑनर होगा तो आपका लेजर टैली नहीं होगा। समझ में आया, अंडरस्टैंड हुआ, कितना इजी सम था। ड्रॉवर ड्रॉई बिल एक्सेप्टेशन में क्या प्रॉब्लम होता है, ये तो होगा रिटर्न वाला। अब इसके ऊपर भी 4 होते हैं, एक होता है बिल रिटेन, मतलब कि 3-4 महीना बिल को संभाल के रखना ड्यू डेट तक। सेकंड होता है बैंक फॉर कलेक्शन, अगर आपको पैसे की नीड से बिल के पहले, तो आप बैंक में जाओगे, डिस्काउंट करके क्या करोगे, बैंक से पैसा ले लोगे। थर्ड होता है इंडोर्सी, कि आपको किसी को पैसा देने का है, आपके पास पैसा नहीं है, तो आप क्या करोगे, बिल उसको घुमा दोगे, उसको बोलते हैं इंडोर्स। फोर्थ क्या बोलता है, बिल सेंड फॉर कलेक्शन, मतलब कि अगर आपको लगता है कि वो बिल्स आप संभाल के नहीं रख सकते, तो आप क्या करोगे, बिल बैंक के पास दे दोगे, बोलोगे भाई ये ड्यू डेट तक संभाल के रखो, इसके बाद जो पैसा मिलेगा थोड़ा आप देना, थोड़ा मुझे दे देना, ऐसा करके आप मंडली कर लोगे। ठीक है, समझ में आया। आई होप कि आपको वीडियो से समझ में आया रहेगा और जो डाउट्स रहेंगे आपके क्लियर हो गए रहेंगे। तो गुड बाय, टेक केयर, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में नेक्स्ट हम लेके। बाय, टेक केयर, ख्याल रखना।